तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मनु हूं। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एपिसोड के रिव्यू में, यानी तीसरे वीकेंड के वॉर में। दोस्तों, सलमान खान ने आकर के घर में जितनी लगी बुझाई ठंडी पड़ी हुई थी उन सबको ऊपर लाया। दोस्तों, राहुल वैद्या किसी के काम के हैं या नहीं है ये सारे घर को बताया। दोस्तों, इजाज खान किस तरीके से जा रहे बाहर से गेस्ट बुला करके उसको उसके बारे में बताया। आंखों में आंखें डाल के जान की बेइज्जती करवाई। पवित्र पूनिया ने अपनी सिजलिंग हॉट अदाओं से एजाज खान की आंखों के अंदर वो ढूंढ लिया जो कोई भी नहीं ढूंढ पाया। दोस्तों, वहीं पर हम लोगों ने देखा कि निशांत का प्लान हुआ एक्सपोज। मास्टर माइंड या उसको कह दिया फेलियर। वहीं दोस्तों, जान को किसी और चीज की परवाह नहीं है। जान कह रहा है सारी बात छोड़ो, राहुल भी तो प्लान में था, उसका नाम क्यों नहीं आ रहा। वही दोस्तों, निकी तंबोली को बिग बॉस ने समझा दिया है। सलमान खान सर ने ये समझा दिया है कि तेरा कोई भी नहीं है, मगर उसको तो किसी के साथ खेलना है, अकेले में नहीं खेल सकती है। इसलिए वो बाहर जाकर के राहुल वैद्या को कहने लगी, मेरी क्यों हेल्प कर रहे हो, मेरे दोस्त हो। और वो डेप्थ वाले शाहरुख खान की तरह डायलॉग मारता हुआ राहुल वैद्या उसको कह रहा है, अभी थोड़े इमोशंस ज्यादा बाहर आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे अपनी बात को कहूं, मगर साथ दूंगा मैं तेरी हर तकलीफ में, तेरी हर मुसीबत में, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। केसर पूनवा आयो नो 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 कॉपीराइट तारो कॉपीराइट। घर के अंदर आपको दो बहुत ही खूबसूरत बहनें भी दिखी। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अब मैं अगले इवेंट पे थोड़ा अलग बन के जाऊंगा, फुटेज तो एक्स्ट्रा मिलेगा कम से कम। सो दोस्तों, बात करते हैं एक एक करके। रुबीना जी, क्या मैं आपसे बात करूं या आप मुझसे बात करेंगी? तो दोस्तों, रुबीना से बात की सलमान सर ने और कहा कि आपके पति को ही सामान कहा था मैंने, क्योंकि वो पहले आपका सामान थे, लेकिन अब इस घर का सम्मान है, आप इन्हें और सामान मत समझिए, क्योंकि अब ये कुछ करके दिखाने लगे हैं। तो साइंटिस्ट, तुम आगे बढ़ने लगे हो, चाहे लोगों के कानों में ही क्यों ना बात कर रहे हो। मगर तुम अब बहुत कुछ शो के लिए करके दिखाने लगे हो। सो अपना स्टैंड भी रखने लगे हैं, क्योंकि अब सीनियर बड़ा स्टैंड लेकर बाहर जाने लगे हैं, तो इसलिए वो भी अपना स्टैंड रखने लगे हैं। सो दोस्तों, सलमान सर ने बात की, रुबीना ने सॉरी फील किया। सलमान सर ने कहा, मैं बाहर बैठा हूं, तुम मेरे साथ प्लीज गेम मत खेलो, मैं एक होस्ट हूं। मुझे चैनल वाले बहुत ट्राई करते हैं कि मैं जबरदस्ती में लड़ूं, जबरदस्ती उल्टी सीधी चीजें करूं, मगर मैं फिर भी प्रतिष्ठा, अनुशासन, सम्मान और डिग्निटी को मेंटेन करता हुआ अपने फैंस के लिए प्रोटेक्ट रहता हुआ, सही रहता हुआ, और उन्हें ये प्रूव करता हुआ कि सलमान खान एकदम सही है, क्योंकि मेरे व्यूवर्स ये शो देख रहे हैं, इसलिए मैं चला के कोई पंगा नहीं लेता, वरना शो तो टीआरपी के लिए सारी हरकतें करता है। बिल्कुल सही कहा सलमान सर आपने, क्योंकि शो वाले तो ये चाहते हैं कि अंदर भी झगड़े हो, बाहर भी झगड़े हो, क्रिएटिव से भी झगड़े हो, वरना सलमान सर को क्लिप दिखाने की क्या जरूरत थी, वरना तो ऐसे भी शो कंप्लीट हो सकता था। तो सलमान सर को इसीलिए बात बताई गई। वहीं पर रुबीना को भी ये समझाया गया कि आप बहुत बेहतरीन खेल रही हैं, लेकिन अंदर खेलिए, बाहर मत खेलिए। आपके पति आप पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है, वो बहुत बेहतरीन खेल रहे हैं। अब इस एंगल को आप समझिए। कई ऐसे पहलू होते हैं, कई ऐसी चीजें होती है जो हम लोगों से चूक जाती है, हमें पता नहीं चलती हैं, बिकॉज एक डेढ़ घंटे के एपिसोड में वो आपको दिखा के भी कितना दिखा दें। इन लोगों ने बिग बॉस की बात रुबीना से होती हुई हम लोगों को दिखाई कि रुबीना कह रही है कि उन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया, सलमान सर ने ये कैसे कह दिया, वो कैसे कह दिया। बिग बॉस सर ने, सॉरी यार गाइस, जस्ट अ सेक, सलमान सर ने वहीं पर, सॉरी, बिग बॉस ने वहीं पर पूछा भी रुबीना से कि क्या आप चाहती हैं मैं ये बात सलमान सर से करूं या आप खुद छेड़ेंगी? बोला नहीं सर, करने की कोई जरूरत नहीं है। मगर फिर भी उन लोगों ने सलमान सर को बताई, और वो बात जो हमको नहीं बताई गई, यानी कि रुबीना ने ये कहा बिग बॉस से कि उनके हस्बैंड कुछ कर नहीं रहे थे, वो खाली थे, उनको वो करियर सपोर्ट कर रही हैं और फिलहाल वो उनको लेकर के आई है। ये सारी बातें रुबीना की इमेज को मेंटेन करते हुए हमें उस दिन नहीं दिखाई गई, लेकिन वीकेंड का वार पर दिखा दी गई। और ये चीजें पता चली तो रुबीना उस समय कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। अभिनव की भी शक्ल देख करके, अगर आपने देखा हो तो कैमरा पैन हुआ था उनकी तरफ, तो ऐसा फील हुआ कि रुबीना ने ऐसा क्यों कहा। अब मैं किसी बात में इन्वॉल्व नहीं हो रहा हूं, जो मुझे समझ में आया मैं आपको समझा रहा हूं, मगर ऐसा दिखा था मेरे नेत्र चक्षुओं को कि इस तरह की बात हुई है। हैजल मतलब
अलग से कलर की आंखें हैं, 6x6 जूम लेंस लगा हुआ है, तो कुछ कुछ मैं एक्स्ट्रा पकड़ लेता हूँ और कभी कभी मैं चूक जाता हूँ क्योंकि कलरफुल है ना, कभी कभी चूक जाती है। सो दोस्तों वहीं पर सलमान सर से सॉरी मांग करके रुबीना ने अपनी चीज को सॉर्ट किया। सर आगे बढ़े और बोले आपके हस्बैंड से पूछ लो, सामान का मतलब तो वो समझ गए थे, वो तुम्हें समझा भी रहे थे कि तुम गलत ले रही है चीजों को, मगर फिर भी तुम बार बार खोद रही थी। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें क्लिप दिखा सकता हूं कि तुम मेरे बारे में भी बोल रही थी कि सलमान सर को कोई राइट नहीं है ऐसा बोलने का। वहीं राहुल वैद्या के लिए एक सवाल उठाया गया और कहा गया सारे घर वालों को कि आप बताइए कि ये इनके ऊपर किसको, क्यों, काहे को, कैसे, किधर, किस जगह पे कोई छोटा सा भी, थोड़ा सा कहीं किसी कोने में छुपा हुआ ट्रस्ट हो सकता है? घर में से किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं किया। राहुल से खुद से पूछा गया, आप बताएं महानुभाव, आप बताएं कि लोगों को ट्रस्ट क्यों नहीं हो रहा है? कह रहा है सर यहाँ दोस्ती वोस्ती का खेला कुछ नहीं चलेगा सर, हम भी यहीं तुम भी यहीं, हम तुमको वादा कर रहे हैं थोड़े दिनों के अंदर अंदर देखिएगा, वक्त आने पर एक दूसरे के चाकू डालेंगे सारे लोग, हम तुमसे गारंटी ले रहे हैं बाबू, हम बीच यहीं हैं। राहुल बोले। सलमान सर ने कहा बिल्कुल ठीक है, वक्त आने पर सब एक दूसरे के साथ करेंगे। वहीं पर जान ने उड़ता तीर लेते हुए, जान ने एक उड़ता तीर लिया और जान ने पूछ लिया कि आप बताइए मुझे, पूछता है भारत कि जान नशीन तुम बताइए जान कि क्या चक्कर है? तो जान ने बता दिया कि सर ये हिपोक्रेट, ये दोगला है, ये बातें इधर की उधर करता है, ये लोगों के कानों में जाके कह देता है, हम नहीं कहते हैं सर, इसलिए हमारे ग्रुप में इसको कोई पसंद नहीं करता। सलमान सर ने कहा बेटा ये सारे काम तो आप खुद भी करते हो। फिर वो कह रहा था अच्छा ठीक है पर आपकी मर्जी। वहीं पर दोस्तों अभी कप्तानी पर निशांत की नहीं आए, लेकिन फिर भी निशांत से पूछा गया कि निशांत आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? निक्की तंबोली के सामने स्ट्रेटजी पूरी क्लियर कर दी। निक्की को बैरे को बातों को आया, बैरे साथ जो इन्होंने किया है बैगो, ये तो नीच गद्दार लोटे पोटे, ये तो टिम्बोडे, पता नहीं वो क्या बोलती है, उसकी भाषा थोड़ी अलग है। ये बैंड पहने की ढोल की, आगे से बजाओ पीछे से बजाओ कोई भी ले जाओ, ये किसी के भी सगे नहीं है सर। बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी राहुल वैद्या के लिए कि निशांत ने पहले से प्लानिंग कर रखी है। बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी निक्की तंबोली के लिए। और वहीं पे शॉकिंग ये हो गई कि जहां नशीन कह रहा है भाई ये क्या हो गया, मेरे को तो उन्होंने, मतलब मेरा तो सारा प्लान खुल गया है, ये इनका क्यों नहीं खुला? पवित्रा तुम बोल दो इसको, ये भी था हमारे प्लान में, मेरी तो सुन नहीं रही। बाथरूम में भी जाके उसने समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी के मेरे को किसी से बात नहीं करनी है यार। वैसे ही हम निक्की तंबोली की आवाज़ सुन सुन के परेशान हो गए। कल मैं सपने में अचानक 3-4 बजे नींद में से उठ करके ऐसे कर रहा था, मेरे को नहीं बताओ कुछ भी। ये क्या हो रहा है? देखिए रिव्यूज़ करने के लिए पूरी जोश जान झोंक रहे हैं, मगर फिर भी बिग बॉस चल ही नहीं रहा तो रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। वहीं पर दोस्तों एजाज को फ़ोन करते हुए चचा को फ़ोन किया हमारी वो मैडम जो है, सॉरी मैं थोड़ा सा नाम भूल गया, वो मैडम जो है वो बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। तो वो जो पुलिस इंस्पेक्टर का रोल करती हैं, सब टीवी पर मेरे घर पे चलता है, बहुत घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद है वो शो। पसंद है बाबू मोशाई तुम कहाँ पे जा रहे हो? पसंद है पसंद है वो शो। तो वो मैडम आई और उन्होंने आकर के, वो एजाज की दोस्त रही होंगी अच्छी, एजाज उनको देख कर कैसे कर रहे थे तो उन्होंने एजाज से पूछा और एजाज को कहा एजाज तुम किसी को समझ में नहीं आ रहे हो, अपने आप में ही मास्टरमाइंड हो रहे हो। लोगों को अपना खेला तो समझाओ कि तुम खेलना क्या चाह रहे हो। तो एजाज कह रहे हैं कि मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है ना, तुम्हें आ रहा है ना, बस ठीक है बस बात खत्म, मैं ऐसा ही हूँ। वहीं पर जैस्मिन बसीन ने उनसे कहा कि या तो आप किसी, भाई यार जैस्मिन बसीन की दाद देनी पड़ेगी। सलमान सर के सामने कितना बच्चा, छोटा सा बच्चा बनी होती है जैस्मिन बसीन। अल्लाह तौबा मेरे से झूठ ना बुलवाए। टेबल कुर्सी वाली बात सलमान सर पूछ रहे हैं कि अगर टेबल में से डाइनिंग टेबल से अगर टेबल चेयर हटा दी तो फिर बाकी क्या बच जाएगा? अगली सर वो तो फिर चेयर ही कहलाएगी, जा ले जाओगे। पवित्रा पूनिया किड्डी शरकतें करी। शुरू में सलमान सर ने कुछ पूछ लिया तो अगली कह रही देखो कि कह रहे हो। एजाज भाई को कहा एजाज आप रेड जोन के अंदर रह रहे हैं इनके साथ में, तो आपको कैसा फील हो रहा है? तो कह रहा भाई तकलीफ है थोड़ी सी। तो सलमान सर ने कहा तकलीफ है किसको नहीं, एक ही लोटे से पी रहे, खा रहे, आंग रहे, नाच रहे, धो रहे। भाई होती है, तभी तो रेड जोन बनाया है। बस एक ही मियाँ खलीफा बात नहीं करते हमसे। पवित्र मियाँ खलीफा हमसे बात ही नहीं कर रहे वगैरह। सर मैं बात करना ही नहीं चाहता, मैं ऐसा ही हूँ सर, मेरा तरीका अलग है सर सबसे, एजाज भाई का। चलिए एजाज भाई का तरीका, जान बीच बीच में से आके बार बार लोग कह रहा है अरे राहुल भी तो साथ था प्लान में, इसका नाम क्यों नहीं आ रहा है? निशांत क्लियर करा, निशांत करा। मुझे क्लियर कराना नहीं है। अगर एक दोगला दूसरे दोगले के साथ दोस्ती कर रहा है तो तुझे प्रॉब्लम क्या है? दो दोगले अगर आपस में बात कर ले तो हमारा जाता क्या है?
जान तू मेरे साथ एक्चुअली गलत बोल रहा है, जान तू मेरे सामने शो करता है कि तू उससे प्यार नहीं करता, मेरे सामने शो करता है कि तेरे को उसकी परवाह नहीं है, उसके गलत में तेरा सही है नहीं, उसके गलत में तेरा गलत नहीं है, नहीं मतलब तू उसके साथ होकर के कुछ गलत करना ही नहीं चाहता। लेकिन जान तू जब उसके पास जाता है, तुझे उससे प्यार हो जाता है और तू उसकी तरफ हो जाता है, और जान तू उसके लिए इसीलिए तू दोगला हो रहा है जान, क्योंकि तू वहां कुछ और है और यहां कुछ और है, तुझे एक ही होना पड़ेगा। तो आप कौन थे परसों के एपिसोड में साहब? आप तो सबकी गोदी में थे। ठीक है, सबकी गुड बुक्स में भी रहना अच्छा है, क्योंकि कई सारे लोगों को आपकी स्ट्रेटेजी बहुत पसंद आई, लेकिन सलमान सिंह ने खोल दी। लेकिन ठीक है, अपना अपना तरीका, अपना अपना देश, अपना अपना गांव, अपनी अपनी बातें। पवित्रा ने आंखों में आंखें डाल के जो बातें की हैं, मैं थोड़ी सी लिखी हैं वो बातें, मैं आपको बताना चाहूँगा। ऐसी लगी लगन टिडिंग टिडिंग। तो सर, पवित्रा ने आंखों में आंखें डालकर दोगला, धोखेबाज, झूठा, ड्रामेबाज, सॉरी सॉरी ये तो निक्की ने जान के लिखा था, सॉरी। आंखों में आंखें डाल के जो उन्होंने कहा है कि उनको वो आई थी ना, सलमान सर कह रहे हमारे तो 8 मिलियन ही आए, तुम्हारे 70 मिलियन कैसे आते हैं गानों में? हमको भी बताओ। कोई टी सीरीज में जान पहचान है क्या? कोई सेटिंग वेटिंग है क्या? अब इसका मतलब समझिए, सेटिंग करके तो शादी हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई बड्डू क्या क्या कह रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। आंखों आंखों में उन्होंने कहा, पहले एजाज ने कहा, डर है, जिद है, भूख है, प्यार है, नफरत है, छोले हैं, छोटा बच्चा है। अच्छा सॉरी सॉरी, ये तो पवित्रा पुनियन का। अच्छा, पवित्रा पुनिया आप कैसे कह रही है, आप वो सुनिएगा। छोटा बच्चा दिखता है मुझे इनकी आंखों में, जिद्दी है, शरारती है, बहुत प्यार करना चाहता है, मगर बहुत नटखट है। खो जाता है वो, अपनी बातों में रहता है, खुद की दुनिया बसा रखी है इसने। सलमान सर कह रहे यार ये आंखों में इतना कैसे देख लेते हैं। ऐसे आगे बढ़ते ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं पढ़ूंगा पूरा, बोले तुम्हें पसंद नहीं आ रहा स्किप कर देना, मैं पूरा बोलूंगा। जान कह रहा है निक्की को, गुस्सा है, गालियां हैं, दुख है, प्यार है, दोस्ती है, एटीट्यूड है, अभी कोई सामान मिला तो सर पे फोड़ सकती है, ये है इनकी आंखों के अंदर। फिर जान से चश्मा उतरवाया सलमान सर ने, और अब वो कह रही है दोगला है, धोखेबाज है, झूठा है, ड्रामेबाज है। मेरा अभी रिपीट टेलीकास्ट हो गया था, मतलब वापस से रिवाइंड हो गया था फुटेज। दोगला है, धोखेबाज है, झूठा है, ड्रामा करता है, दोस्ती का झूठा नाटक करता है, ये कोई मेरा भाई नहीं है, ऐसा भाई किसी का जगह होता भी नहीं है, ये बहुत चौराहे पे पड़ा हुआ मटका है जो ये टोटका करने के लिए लोग छोड़ जाते हैं, दीपक रख के इसके लात मार दो अपने चढ़ जाएगी, वो बीमारी है वो है। वो कह रहा है अच्छा बस मेरे को माफ कर दो, मेरे को माफ कर दो। अगला कह रहा है तेरी मेरे को तेरे बारे में बोलना भी नहीं है। अच्छा, इसके बाद में जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे। इसके बाद निशांत है, घमंड है, लोनलीनेस है, उदास दिखता है मुझे। दया कुछ तो गड़बड़ है इस लड़के के साथ में, कुछ तो गड़बड़ दया। तो अच्छा, राहुल को मौका मिल गया बोलने का। अब राहुल जो बोलते हैं वो आप सुनिए। कंफ्यूज है, खुद का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ब्रेन नहीं है आपके पास में, डरपोक है आप, खुद का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, सामने आकर के किसी के बोलते नहीं हो। अनसर्टेनिटी है तुम्हारे ब्रेन के अंदर। बेजान दिल को तेरे इश्क ने जिंदा किया। सो दोस्तों, ज़बरदस्त वाला, बहुत ही बेहतरीन वाला ये सारा का सारा मजमा था, मज़ा आया देख करके। वहीं पर दोस्तों अभिनव, जैस्मिन बसीन से अभिनव एंड में ये बात करते हुए दिखे, जब हमने ये देखा कि निकी तंबोली जान को बात नहीं कर रही थी, इज्जत नहीं दे रही थी, और जान वहाँ जा करके बैठा था, तो अभिनव और जैस्मिन बात करते हुए दिखे थे। जैस्मिन, मेरे को बहुत बुरा लगता है इसके लिए, ये बार बार जाके बात करता है, इससे वो क्यों नहीं बात करती है, क्यों इसकी इंसल्ट करती है, वो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है इससे। मैंने कितनी बार समझाया उसको, तेरी इंसल्ट होती है, तू ऐसे बात कर। अभिनव कह रहा है इन्फेचुएशन है, ये इतनी आसानी से निकलती नहीं है। अच्छा, अगला अपने दिल का दर्द कहने वाला था, लोगों ने रोक दिया। अगला कह रहा था ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है, पर वो बात जैस्मिन ने ओवरलैप करके अपनी बात बोल दी, वो खा गई, वरना वो अपनी भी कोई कहानी सुना रहा था। मतलब एक्चुअली इस पीड़ा से ग्रस्त लोगों को
इस तरह का कहा जाता है कि जितना इनको गलत सुनाया जाता है उतने में ये और अंदर जाते जाते हैं, इन्हें और मोहब्बत होती जाती है। तो ये पीड़ा बड़ी दर्ददाई होती है। देखिए, मैं जाते जाते आप लोगों से सिर्फ एक इतनी सी चीज़ कहना चाहता हूँ, निक्की तब बोली कितना बोली, सीरियस भी बोली, रो भी ली, हंस भी ली, और एंड में पूछ रही मैं गेम कैसे खेली बताओ। और उसने फिर एक बार ताना मार दिया जान के लिए कि 3 वीक इसको मैं लेकर के गई हूँ, मेरी वजह से इसको कंटेंट मिल गया, मेरी वजह से ये दिख गया, वरना खुद तो था ही कौन, खुद तो करता ही क्या था शो के अंदर। दोस्तों, जिनके लिए आप खास नहीं होते ना, उनके आप आसपास तो नहीं होते, लेकिन जिनके लिए आप खास नहीं होते ना, उनके बर्ताव के अंदर आप क्लियरली महसूस करेंगे कि अब उनका टोन भी आपके लिए चेंज हो गया होगा। अब उनके अंदर वो कटसी वाला तरीका नहीं होगा। वो तो ना, रैंडमली आपने किसी को व्हाट्सएप डाला, उसने देखा अनदेखा कर दिया, या फिर सीन नहीं किया, वो ऑनलाइन है मगर आपके मैसेज को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ये सब चीज़ें अगर आपको समझ में क्लियरली आ रही हैं कि समबडी इज ट्राई टू इग्नोर यू, मगर फिर भी आप अपने दिल को तसल्ली देकर के उसकी फिर एक हाय हेलो में खुद को दिल को मना लेते हैं, खुद को समझा लेते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आप यहाँ पे गलत हैं दोस्तों। आप समझिए कि आपका यहाँ पर अब और वो क्या कहते हैं, रैन बसेरा या फिर और कंटिन्यूटी बची नहीं है इस रिलेशनशिप के अंदर। आप आगे बढ़ें, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, कुछ दिन लगेंगे हालांकि निकलने में, लेकिन जहाँ पर आप खास नहीं, उनके आप पास भी नहीं होने चाहिए। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी मम्मी हो गईएगा। मनु पंजाबी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मैंने मेरे घर के अंदर दोस्तों नवरात्रि फेस्टिवल किया था, मतलब नवरात्रि रखे थे, और आज अष्टमी है, कल मैं नवमी करूँगा पूजा। वैसे कई लोगों ने अष्टमी नवमी साथ किए, पर मैं नवमी पूजा करूँगा। मेरे घर के अंदर दोस्तों वो हम जौ डाल करके एक पेड़ उगाते हैं, मतलब बीज उगाते हैं, वो उगते हैं जब ग्रास उगती है दोस्तों, वो बहुत खूबसूरत लगी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे फादर और मेरे ब्रदर हमेशा किया करते थे अपने घर पर, मैंने अपने आप फर्स्ट टाइम किया है, और वो मेरे हाथों से लगाए हुए खुद के ग्रो हुए हुए हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मनु पंजाबी आपका दोस्त, आपका होस्ट इसी तरह से आप के साथ जुड़े रहने की कोशिश करेगा, मगर व्यूज़ कहाँ हैं सालों, व्यूज़ कहाँ हैं। ठीक है, मनु पंजाबी। केसर पूर्णिमा आयो न के थारी गुम्बदिया रे थारी गुम्बदिया।